जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का बीवीआई जीके प्रश्न जानेंगे। या कहीं ना कहीं हर पेपर के लिए कतई जहर प्रश्न साबित होगा। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा भूकाल प्रश्नों का सीरीज, जो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के द्वारा यानी कई बार इस प्रश्न को पूछी जा चुकी है। एक कई पेपरों को इकट्ठा कर कर इस क्वेश्चन को बनाया गया है और वो क्वेश्चन जो संभावना व्यक्त की जा रही है अब की बार पूछने की, वह क्वेश्चन को पेश भी किया गया है और पूरे विस्तार से हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल तौर पे बताया जाएगा, पूरी सफलतापूर्वक समझाया जाएगा। कहा जाता है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कहा जाता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यानी कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जुनून के साथ कीजिए। ये मत सोचिए कल क्या होगा, जो करना है आज ही करिए। हो सकता है कल जो आपका नसीब जो था वो तस्वीर बदल दे, तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने जुनून और जोश के साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। और अब एग्जाम दूर नहीं है, अब की बार वर्दी बार एकदम संकल्प लीजिए कि अब की वर्दी ले ही लेनी है। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। कैप्टन हंकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। एक कब आया था? तो 1609 में आया था। कब आया था? 1609 में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे। बिहार की राजकीय खेल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबड्डी है। क्या होगा? कबड्डी। बिहार की राजकीय खेल कौन है? कबड्डी। अब जानेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट राजकीय तौर पे, यानी बिहार की चिन्ह पूछते तो क्या करेंगे? बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। और कह दे बिहार की राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। और बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। और बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा फूल है। और बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और क्वेश्चन करते बिहार की राजकीय मछली कौन है? तो देसी मांगुर है। ठीक है, यह प्रश्न को जान लेंगे, कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए एक जहर प्रश्न साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र का देखा जाए तो वन के मामले में कैमूर एक अच्छा जिला है बिहार का। और कैमूर सबसे अधिक वन का प्रतिशत भी है। देखा जाए तो लगभग 31.56% यहाँ पे वन का विस्तार है 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक। एक बात याद रखेंगे। और सबसे कम देखा जाए तो शेखपुरा है, जो शेखपुरा में वन का विस्तार भी कम है और वन भी वहाँ पे कम है। कम में देखा जाए तो 0.17% वहाँ पे। कहाँ पे? शेखपुरा में वन का विस्तार। और सबसे अधिक राज्य में तो क्या होगा? एमपी होगा, मध्य प्रदेश। बात के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। और सबसे कम है किस में? तो बिहार राज्य में 7.1% है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो कहेंगे असम में। ये बात याद रखेंगे। और क्वेश्चन कर दे कि पूरी दुनिया में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ था? तो कहेंगे 1954 में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस। विश्व राजधानी कहाँ है? पेरिस। याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। याद रखेंगे। ठीक है, जीएसटी लगभग 3 से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। और देश में कब लागू किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। और क्वेश्चन कर दे कि भारत में राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले? तो कहेंगे 1951 में पंजाब में किया गया था। और बिहार में कहेगा तो 1968 में। याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जहाँ राष्ट्रपति शासन के मतलब होता है वहाँ पे केंद्र सरकार अपना नेतृत्व करती है, वहाँ पे राज्य सरकार का कोई शासन नहीं चलता है। याद रखेंगे। वहाँ अपना भारत सरकार अपना अधीन कार्य करने लगती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के
संरक्षण की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में जितने भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में इस बात को लेकर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। और देखा जाए तो भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किनको दी जाती है? तो पुर्तगालियों को दी जाती है। किनको दी जाती है? पुर्तगालियों को दी जाती है, जो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का पौधा लाया गया था, याद रखेंगे। एक और यहाँ से क्वेश्चन की जाती है कि तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध सबसे पहले किस मुगल शासक ने लगाया था? तो कहेंगे जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने। और सेवन किसने किया था सबसे पहले? तो अकबर ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, उन्ना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1932 में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, याद रखेंगे। दलित महादलितों को संरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए इस बात के लिए कि इसमें चर्चा की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और 1934 में क्या हुआ था? ऑप्शन बी में तो कहेंगे 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, सुनामी आई थी, जिस कारण बिहार की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई थी। ये भी बात याद रखेंगे। उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक राज हुआ करता था और उड़ीसा भी एक साथ में ही था उस समय। उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था जी। और 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में याद रखेंगे हुआ आंदोलन 1939 में न्यूगन आईक्यू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में किया था। ये भी बात याद रखेंगे। और ऑप्शन डी में 1942 है। तो 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, बिहार में सर्वाधिक नहर संचित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा रोहतास। जानेंगे रोहतास जिला के बारे में। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है तो कौन है? रोहतास है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। या रोहतास में एक और क्वेश्चन की जाती है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन होता है? तो है कौन? रोहतास। ये भी बात याद रखेंगे। रोहतास हर क्षेत्र के मामले में एकदम अपना स्थान प्रथम स्थान पर बनाकर रखा है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट जानेंगे 10 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में हुआ था, याद रखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, देश के प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की व्यू से कतई जहर साबित होगा। इस प्रश्न को कई बार बिहार पुलिस के पेपर में पूछी जा चुकी है। आप लोग इसको देखें। कम समय में, ओपन में कह रहा हूँ ना, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इन प्रश्नों को दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं आप पेपर उठाकर एक बार देख लेंगे, या प्रश्न न छापा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और समय दूर नहीं है। अब जश्न और मतलब देखा जाए तो पूरे शक्ति के साथ, पूरे जुनून के साथ जाग जाइए, क्योंकि वो समय दूर नहीं है। पूरी बिहार पुलिस के पेपर में तबाही मचानी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अन्य और भी जो चैनल अच्छे हैं उनसे भी जुड़े रहिए, और पूरे पढ़ाई पर फोकस रखिए, अन्य चीज़ें पर फोकस मत रखिए, क्योंकि वो समय नहीं है। कम समय में सिकंदर आप बन सकते हैं। आप एक बार सिकंदर बन जाएंगे, पूरी दुनिया आपकी पूजा करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया ती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।